नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मई 2020 के हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी उत्तराखंड ने एक रिपोर्ट जारी की है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये किस राज्य ने किया है, और ये पहला राज्य बन गया है भारत का। उत्तराखंड ने किया है 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए। इस क्वेश्चन में आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अभी आईना उपस्थिति प्रणाली विकसित की है। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है ये आईना प्रणाली। अनुसंधान केंद्र इमरत यानी कि आरसीआई, ठीक है। अनुसंधान केंद्र इमरत की शॉर्ट फॉर्म क्या है? आरसीआई। डीआरडीओ ने एक एआई आधारित उपस्थिति अनुप्रयोग विकसित किया है। ये व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके गैर संपर्क आधारित कर्मियों के सत्यापन की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है? व्यक्ति के चेहरे को पहचानना, और ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड रोग किसी भी और सभी रोगों को संदर्भित करता है जो थायराइड ग्रंथि में हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्रंथि होती है गले के आसपास, तो उसी से संबंधित है ये रोग। तो इसी के लिए हर साल 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड विकार कई कारणों से हो सकता है, जैसे आयोडीन की कमी, थायराइड ग्रंथि की सूजन, कैंसर ट्यूमर, विकिरण चिकित्सा, थायराइड सर्जरी। ठीक है, तो आपको इन सब से बचना है। अगला प्रश्न है, अभी एशली कूपर का निधन हुआ है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है एशली कूपर। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1958 में ऑस्ट्रेलियाई, विंबलडन और अमेरिकी चैंपियनशिप सहित 4 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले एशली कूपर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने इतने सारे ग्रैंड स्लैम जीते थे। इस क्वेश्चन में आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने युगांडा को खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की मदद से भारतीय संघ ने युगांडा में जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, तो आपको इस देश का नाम ध्यान रखना है और इसके शहर का नाम। ठीक है, युगांडा देश है और युगांडा का जिंजा जिला, इसमें भारत ने सैन्य युद्ध खेल की स्थापना की है। और दोस्तों, आपको युगांडा के राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखना है। इनके राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। और इस युद्ध खेल केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है इंडिया, INDIA। अगला क्वेश्चन है, वंधन योजना पर वेबिनार का आयोजन हुआ है अभी। तो आइए देख लेते हैं। राजस्थान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 26 मई 2020 को वंधन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया है। ठीक है, तो जैसे जनधन योजना होती है वैसे ही वंधन योजना है, और ये राजस्थान सरकार ने इस पर वेबिनार आयोजन किया है। और दोस्तों, वेबिनार क्या होता है? वेबिनार सेमिनार की तरह होता है। जैसे सेमिनार ऑफलाइन होता है वैसे ही वेबिनार ऑनलाइन होता है, क्योंकि इस समय भीड़ को इकट्ठा करना बहुत ही संकट भरा कार्य है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़्यादातर कॉलेज या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं वो वेबिनार आयोजित कर रही हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला संपर्क रहित प्रबंधन सॉफ्टवेयर अभी तैयार किया गया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। मुंबई स्थित एक स्टार्टअप वैम्स ग्लोबल ने दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधक सॉफ्टवेयर बनाया है।
इसमें विभिन्न विशेषताएं हैं, जैसे संपर्क में आए बिना तापमान स्कैनर और मास्क का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ये संपर्क में आए बिना ही तापमान स्कैन कर लेगा लोगों का और उनके मास्क का पता लगा सकता है कि कौन मास्क पहना है और कौन नहीं। इसका नाम क्या है? वेम्स सेफगार्ड नामक सॉफ्टवेयर नो टच नो क्यू विजिटर प्रविष्टि का अनुसरण करता है और शरीर के तापमान को माप सकता है। अन्य चीज़ों के बीच चेहरे पर मास्क का पता भी लगा सकता है ये। तो आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है, वेम्स सेफगार्ड इसका नाम है। और इसे किसने बनाया है? मुंबई की एक कंपनी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी लेगो ग्रुप ने नीति आयोग के साथ करार किया है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये लेगो ग्रुप। डेनिश खिलौना उत्पादन कंपनी लेगो ग्रुप ने भारत में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन गैर सरकारी संगठन के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एक खिलौना उत्पादन कंपनी है और डेनिश कंपनी है ये। ठीक है, विदेशी कंपनी है और आपको इस कंपनी का नाम याद रखना है, लेगो ग्रुप। और इसने किसके साथ अभी करार किया है? नीति आयोग और सेव द चिल्ड्रन, एक सरकारी गैर सरकारी संगठन है, इसके साथ। कंपनी ने लर्निंग थ्रू प्ले को बढ़ावा देने और संकट के समय घर आधारित सीखने का समर्थन करने के लिए देश में लक्षित पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरोग्य सेतु सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बना है अभी। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेसिंग ऐप बन गया है। ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अभी कोविड-19 के चलते सरकार ने सभी लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये हमें इस महामारी से बचाने में सहायता करता है। तो मेरी भी आपसे यही विनती है कि आप सभी अपने आसपास और अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। इस क्वेश्चन में फ़िलहाल आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को चिन्हित करने के पीछे मुख्य विचार मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है। इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो इस दिवस की थीम है विश्व मारी में महावारी। ठीक है, आपको दिवस और उसकी थीम याद रखनी है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। तो पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही है आर श्रीलेखा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 जून 2020 को केरल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की नई प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण करने पर आर श्रीलेखा केरल पुलिस को पहली महिला महानिदेशक बनेंगी। ठीक है, केरल पुलिस की ये पहली महिला महानिदेशक बनी है और 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी, ये 1991 में पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अभी एक मटेरियल विकसित किया है, ठीक है, जो अधिक से अधिक तापमान सह सकता है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। रूस की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक सेरामिक मटेरियल विकसित किया है जिसका गलनांक अभी तक ज्ञात यौगिक पदार्थों में सर्वाधिक है। उन्होंने सैद्धांतिक संयोजन पर नया यौगिक पदार्थ हैफनियम कार्बोनाइट्राइट विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस यौगिक का नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है हैफनियम कार्बोनाइट्राइट। ठीक है, और ये जितने भी अभी तक के मटेरियल थे उनसे ज़्यादा तापमान सह सकता है। हैफनियम कार्बोनाइट्रेट इसका नाम है और इसका गलनांक जो मूल तत्व था हैफनियम कार्बाइड इससे अधिक है। ये जो नया मटेरियल बना है इसका गलनांक है 4000 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो आपको इसका ताप का मान ध्यान रखना है और इसके नाम ध्यान रखना है। और ये कहाँ विकसित किया गया है? ये रूस की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस ये कब होता है? ये 28 मई को होता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ 28 मई को होता है। ये 30 से अधिक वर्षों से मनाया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में सभी महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हंगर डे बोलते हैं इसको। इस दिन की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 में की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा मनाया जाता है? हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा। और कब से मनाया जाता है? 2011 से। इसका उद्देश्य दुनिया भर में पुरानी भूख में रह रहे लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और भूख और गरीबी के स्थायी समाधान का जश्न मनाना और सभी को समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना है। हंगर प्रोजेक्ट एक अमेरिकी आधारित संगठन है जो विश्व भूख के स्थायी अंत के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये दिवस ध्यान रखना है कब होता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है। ये अमेरिका के हंगर प्रोजेक्ट द्वारा 2011 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अभी मुफ्त इंस्टेंट ई पेन सुविधा लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है कि भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमण और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। और इससे पहले वाली सरकार में रक्षा मंत्री का पदभार संभाला था। तो ये उस समय भी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी सीतारमण, और अब ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो इन्होंने पेन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है। और दोस्तों, पेन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये सुविधा अब उन पेन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जिनके पास वैध आधार संख्या है और जिनके पास आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिनके पास आधार कार्ड है और उनका एक मोबाइल नंबर है, तो उसके ज़रिए वो पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको इंस्टेंट यानी कि तुरंत ई पेन नंबर जारी कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड अभी दिया गया है, तो आइए देख लेते हैं। भारत और ब्राज़ील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, तो किस किस देश ने जीता है? भारत और ब्राज़ील की महिला शांति सैनिकों ने। आपको इस अवार्ड का नाम ध्यान रखना है और इन देशों की महिलाओं के नाम ध्यान रखना है। इनके नाम हैं भारतीय सेना की मेजर सुमन गवानी और ब्राज़ील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डी कास्त्रो अरूजो। ठीक है, तो आपको इन दोनों महिलाओं के नाम ध्यान रखना है। इनमें से एक भारत की हैं और एक ब्राज़ील की हैं, और इनको जो अवार्ड मिला है उसका नाम ध्यान रखना है। और दोस्तों, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव इस समय कौन है? तो इस समय संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बन जाता है यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, क्वारेशा अब्दुल करीम ने एक फ्रेंच पुरस्कार जीता है, तो आइए देख लेते हैं। प्रशंसित HIV शोधकर्ता प्रोफेसर क्वारेशा अब्दुल करीम को फ्रांस के शीर्ष विज्ञान पुरस्कारों में से एक सम्मानित किया गया है। उन्होंने डरबन स्थित सेंटर फॉर द एड्स इन रिसर्च प्रोग्राम ऑफ साउथ अफ्रीका में अपने काम के लिए क्रिस्टोग्राफ मैरियक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है प्रोफेसर का। और किसके लिए जीता है? HIV एड्स के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, फीफा WHO ने अभी एक अभियान लॉन्च किया है, इसका नाम है हैशटैग सेफ होम। ठीक है, इस अभियान का नाम क्या है? हैशटैग सेफ होम। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फीफा
WHO और यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए #सेफ होम अभियान शुरू करने के लिए सेना के साथ शामिल हो गए हैं। ये अभियान घरेलू हिंसा की सूचनाओं में हालिया बढ़ोतरी के बाद तीनों संस्थानों की एक संयुक्त प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का शीर्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। तो आपको ये दिवस ध्यान रखना है, 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की याद दिलाता है। लोग उन सभी महिलाओं और पुरुषों को भी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रमों और अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में काम किया है। अब आपको इस दिवस की थीम याद रखनी है। इसकी थीम है विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो मैं आपके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाता हूँ वीडियो में, तो आप इन दिवस वाले क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इसकी थीम नोट कर सकते हैं जो कि 2020 की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन हुआ है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही थे ज्योतिषी बेजान दारूवाला। ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। दारूवाला एक प्रसिद्ध गणेश भक्त थे जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों के लिए वैदिक ज्योतिष, न्यूरोमोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान, आई चिंग, टेरो, कबला और यहाँ तक कि पश्चिमी ज्योतिष जैसी विभिन्न तकनीकों के सिद्धांतों को जोड़ा था। उनकी वेबसाइट गणेश स्पीक्स ज्योतिष में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली साइटों में से एक थी और विश्व स्तर पर उनके फॉलोअर्स की एक व्यापक संस्था थी। ठीक है, एक व्यापक संख्या थी, बहुत सारे फॉलोअर्स थे इनके। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। इसे विश्व गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी संगठन के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2004 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है? ये 2004 से। इसकी आपको थीम याद रखना है जो कि गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो आपको दिवस और उसकी थीम ध्यान रखना है हर क्वेश्चन की, जितने मैंने अभी तक आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की है, इसका नाम क्या है? रोजगार सेतु। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बन जाता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इस योजना का नाम ध्यान रखना है आपको। ये योजना उन कुशल श्रमिकों के लिए सुरक्षित रोजगार में मदद करेगा जो वापस आए हैं। ठीक है दोस्तों, कोविड-19 के समय जो श्रमिक अपने अपने राज्य वापस आ रहे हैं उनके लिए मध्य प्रदेश ने ये योजना शुरू की है जिसका नाम है रोजगार सेतु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान जिसका नाम है सेस्ना कारवान, इसका परीक्षण किया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विश्व के सबसे बड़े ऑल इलेक्ट्रिक विमान ने 28 मई 2020 को अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की है। सेस्ना कारवान इसका नाम है। ठीक है, आपको इसका नाम ध्यान रखना है। ये एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ रेट्रोफिटेड है और इसने मूसा झील में सुरक्षित रूप से उतरने से पहले लगभग 290 किलोमीटर उड़ान भरी। तो आपको दोस्तों इसका नाम ध्यान रखना है। इसमें 9 यात्री बैठ सकते हैं और ये 183 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्रूज कर सकता है, उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, साईपेट का अभी नाम बदला गया है। ठीक है, CIPET, साईपेट का नाम बदलकर साईपेट ही रखा गया है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म थोड़ी चेंज हो गई है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि पहले साईपेट की फुल फॉर्म थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन अब बदलकर इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म चेंज हो गई है। तो अब इसकी फुल फॉर्म हो गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वही है लेकिन फुल फॉर्म बदल गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कर प्राधिकारियों के ब्रिक्स प्रमुखों की अभी बैठक हुई है, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स एक संस्था है, ये जान लेते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 देश होते हैं ब्रिक्स में। तो इनके अभी कर प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक हुई है और बैठक को रूस ने अध्यक्षता दी है। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। और ये बैठक कोविड-19 महामारी के बारे में हुई है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के जो मैं आपके लिए लाया था, और ये सारे के सारे 25 के 25 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहें तो कमेंट करके ही मुझे बता सकते हैं इस वीडियो में क्या कमी है, मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। धन्यवाद दोस्तों।